59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद भारत सरकार के फैसले को भारतीय मीडिया ने दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर जारी तनाव के बीच कड़ा संदेश करार दिया है। हालांकि भारत सरकार के बयान में कहीं पर भी सीमा विवाद का जिक्र नहीं है। बयान में कहा गया है कि ये ऐप देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए हानिकारक है और इनसे डेटा की सुरक्षा और निजता को लेकर भी खतरा जताया जा रहा था। ये बैन्स 15 जून को गलवान घाटी में विवादित सीमा पर हिंसक झड़प के बाद लगाया गया है। इस झड़प में भारत के कुल 20 जवानों की जान गई है, जबकि चीन ने अपने नुकसान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। सैनिकों की मौत की खबर के बाद से भारत में कई दक्षिणपंथी समूह और सोशल मीडिया न्यूज़ चीन में बनी चीज़ों के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। चीनी प्रोडक्ट खासकर स्मार्टफोन्स भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। भारतीय मीडिया के अनुसार चीनी सामान के बहिष्कार की अपील अव्यावहारिक है। सीमा विवाद के लिए अक्सर भारत को दोषी बताने वाले चीन के एक राष्ट्रवादी सर्कस अकबर ने कहा है कि भारत सरकार का ये कदम अति राष्ट्रवाद की लहर का हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 59 ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इसके 10 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। बहुत से लोगों को इसके जरिए प्रसिद्धि मिली है, तो कुछ ने अपने बिजनेस का प्रमोशन भी किया है। इस प्रतिबंध पर टिप्पणी करते हुए टिकटॉक इंडिया ने कहा कि वो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भारतीय कानूनों का पालन कर रहा था। टिकटॉक इंडिया ने कहा कि उसने भारतीय यूजर्स की कोई भी जानकारी किसी विदेशी सरकार या चीनी सरकार के साथ साझा नहीं किए हैं। विशेषज्ञों को लगता है कि भारत का ये कदम एक तरह से भारत में बड़ा कारोबारी हित रखने वाली बड़ा चीनी कंपनी के लिए संकट है। भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के अनुसार ये प्रतिबंध भारत की ओर से अपने इरादों की झलक दिखाना और कड़ा संदेश देना दोनों ही। इसमें कहा गया है भारत को इसका इतना नुकसान न हो क्योंकि वैकल्पिक ऐप्स उपलब्ध है, मगर चीन के लिए भारतीय ऐप मार्केट काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते ही अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट से मुलाकात की थी और उन्हें अपने यहाँ बिकने वाले उत्पादों पर उस देश का टैग लगाने को कहा था जहाँ वो बनी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कुछ कंपनियां कथित तौर पर इसके लिए राजी हो गई है। इस मीटिंग को चीनी उत्पादों की पहचान के लिए अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा देना चाहती है। कुछ भारतीय टीवी चैनल्स तो एक कदम आगे जाकर इस प्रतिबंध को चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहने लगे। चर्चित टीवी न्यूज़ होस्ट और राष्ट्रवादी रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी इन्हें में से एक थे। उन्हें इस प्रतिबंध को बेमिसाल कदम बताया। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसी चोट लगी है। आप चीनी जान जाएगी कि जब हम कुछ करना चाहेंगे तो अपनी मर्जी से कदम उठाएंगे। एक अन्य प्रमुख टीवी न्यूज़ एंकर्स इंडिया टुडे के राहुल कंबल ने कहा 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंध करने के विचार का मजबूती से समर्थन करता हूँ। इनमें से अधिकतर भारतीय नागरिकों का डेटा चोरी कर रहे थे। चीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऐप्स को अपने यहाँ चलने नहीं देता। आर्थिक सहयोग एक तरफा नहीं हो सकता। ये चीन की दुखती रग पर चोट है।
सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से सीमा तनाव के लिए भारत को जिम्मेदारी बताया है और कहा कि ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर का हिस्सा है। इस अंग्रेजी अखबार ने लिखा है, अचानक उठाया गया ये कदम से भारतीय सैनिकों द्वारा सीमा पार करके चीन के साथ अवैध गतिविधियां शुरू करने और चीनी सैनिकों पर हमला करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव से बढ़ने के बाद आया है। इसके बाद से ही भारत पर अल्ट्रा नेशनलिज्म हावी हो गई है। समाचार और कमेंट्री वेबसाइट्स guanacha.cn ने कहा है कि गलवान घाटी में जानबूझकर उसका कर फिर चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर भारत अपना ही नुकसान करेगा। ग्लोबल टाइम्स की चीनी भाषा वाली वेबसाइट में इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारतीय मीडिया इस प्रतिबंध के कारण भारतीयों की नौकरियां जाने को लेकर चिंतित है। इसमें कहा गया है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारे अपने को से संपर्क में रहने और अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए कैसे टिकटॉक इस्तेमाल करते थे। अखबारों में ये भी कहा गया कि बहिष्कार करने का अभियान पहले ही भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को प्रभावित कर रहा था। इसमें नाम दिए बिना किसी चीनी मोबाइल कंपनी के भारत में मौजूद कर्मचारी के हवाले से लिखा गया है कि कोरोना महामारी और बहिष्कार के अभियान के कारण कंपनी से सेल काफ़ी प्रभावित हुई है। कड़ी सेंसरशिप वाली चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वीवो जैसे भारत में बैन किए गई है, पर इंडियंस बैन 59 चाइनीज ऐप पर 30 जून से दोपहर तक 22 करोड़ से अधिक व्यूज़ और 9,700 कमेंट्स थे। कोई सारे यूजर्स ने प्रतिबंध की आलोचना की थी और भारतीय सामान और ऐप्स के बहिष्कार की अपील की थी। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भारतीय उत्पाद या ऐप ही नहीं मिल रहा। एक यूज़र ने लिखा, सिर्फ कमजोर ही बहिष्कार करने के उतर सकता है। हमें भारत के बहिष्कार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं होते। हालांकि कुछ यूजर्स ने लिखा है कि भारतीय वर्चुअल प्राइवेसी नेटवर्क VPN इस्तेमाल करके इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीनी इंटरनेट यूज़र VPN के जरिए देश द्वारा लगाए गए पाबंदी की महान दीवार को पार करके फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्रतिबंधित वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवो यूजर्स ने भारतीय दूतावास के वेरीफाइड वीवो अकाउंट्स पर भी बैन के विरोध में कई नाराजगी भरी टिप्पणी की। एक यूज़र ने वहां लिखा था, क्या आपने ये नहीं कहा है कि आप चीन के वीवो को भी बैन कर रहे हैं? जल्दी करो, तुरंत अपना अकाउंट बैन करो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के खबर पाने के लिए।